आज हम एक्सरसाइज 11D करने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। मिनट और सेकंड दे रखा है यहाँ 40 मिनट 45 सेकंड एंड 28 मिनट 20 सेकंड। सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 में से 0 गया तो यहाँ 5 बचा, 4 में से 2 गया यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, जब यहाँ से 1 कैरी लेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा और यहाँ पर 3 और ये 1 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर, अगर इसका आंसर देखूं फर्स्ट का ए का, तो 12 मिनट और 25 सेकंड आ जाएगा आपका। क्लियर है? इसी का बी पार्ट देखिए, 5 में से 0 यहां पर 5 बचेगा, 4 में से 3 यहां 1 बचेगा, 12 है 6 बचेगा, नहीं तो यहां से 1 कैरी ले लोगे 12 हो जाएगा, ऑलरेडी ये 6 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बी का आंसर आवर और मिनट में है तो 6 आवर्स और 15 मिनट आपका बी का आंसर हो जाएगा। सी पार्ट देखिए आप इसका, 8 में से 3 गया यहां पर 5 बचा, 4 में से 0 गया 4 बचा, 3 में से 1 है सॉरी, आपका 2 बचेगा यहां पर। तो सी वाला पार्ट आपका हो गया 2 आवर्स एंड 45 मिनट। क्लियर है? अब इसको देखिए आप, यहां पर सेकंड है ये वाला, ये आपका डी वाला पार्ट, 4 में से 2 गया यहां पर 2 बचा, 0 हो गया। अब मिनट में यहां पर हम इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 4 नहीं जा सकता, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यहां पर आपका 12 है, 12 में से 8 गया 4 बचा आपके पास। तो यहां पर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा डी का 4 आवर्स 6 मिनट एंड 2 सेकेंड। क्लियर है? अब यहां देखिए ई वाला पार्ट आपका, 5 में से 0 गया आपका, यहां पर 5 बचेगा, फिर यहां पर 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, आप यहां से कैरी लेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल अगर आप कैरी लेते हैं बराबर वाले से तो 10 जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि मिनट से सेकंड में कैरी ले रहे हैं, और अगर 1 मिनट सेकंड को देगा तो वो कितना देगा, वो केवल और केवल 6 देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, टोटल तो 60 देगा। 1 मिनट अगर आप टोटल कैरी ले रहे हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये टोटल आपका 60 देगा। और जब 1 मिनट इसको सेकंड्स को, ये ऑलरेडी 5 सेकंड है, और जब इसको 60 दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ये देखिए आप, यहां पर सेकंड में 2 टर्म्स है आपकी, एक आपकी की फर्स्ट पोजीशन है, वंस पोजीशन, एक है आपकी टेंस वाली पोजीशन। तो अगर आप बढ़ाएंगे तो वंस पोजीशन पे तो 5 है, तो 0 और 5 एडिंग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और टेंस की पोजीशन पर 6 आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम यहां से कैरी लेते हैं, मिनट से सेकंड में कैरी लेते हैं, और इस वाली यूनिट पे कैरी लेना है हमें, तो हम यहां पर 6 कैरी लेंगे। क्लियर है बात? 10 नहीं, पहले हम 10 कैरी लेते थे, 10 जाता था वहां पर। यहां पर क्योंकि मिनट और सेकंड का संबंध क्या है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, तो यहां पर 60 सेकंड 1 मिनट में यहां पर 6 कैरी होगा। ठीक है, टेंस पोजीशन पर। समझ में आ गई बात? वैसे तो टोटल आपका ये 65 हो जाएगा। अगर आपको टोटल में से माइनस करना है, समझ में नहीं आ रहा है और कैरी लेने की सिचुएशन आ रही है, तो मिनट से 1 कैरी लेंगे तो 60 सेकंड होगा, तो यहां पर 5 है और 65 हो जाएगा। 65 में से 10 माइनस कीजिए, यहां पर 5 आ जाएगा। क्लियर है? ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस पोजीशन पर कैरी ले रहे हैं इस वाले पे, तो यहां पर 6 कैरी आएगा, क्योंकि यहां पर मुझे कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, 5 में से 0 आसानी से चला गया, इसलिए मुझे कैरी लेने की यहां जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे यहां कैरी लेने की जरूरत पड़ी है, और यहां से जब मैंने कैरी लिया है तो यहां से 6 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है बात? और 6 में से 1 गया, यहां पर 5 बचेगा। अब यहां पर 0 हो गया, सॉरी 3 हो गया, ये 3 हो गया क्योंकि 1 तो इसने कैरी दे दिया है। अब ये 3 हो गया, अब ये बराबर से कैरी लेगा तो ये 1 इसको कैरी दे देगा। ठीक है, और ये 13 हो जाएगा। क्लियर है बात? और 13 में से 4 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 आपने माइनस करा, यहां पर 9 बच गया। ठीक है, अब ये 0 हो गया। ठीक है, अब इससे कैरी लेगा, क्योंकि अब ये आवर से कैरी ले रहा है मिनट, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इस पोजीशन पर 6 ही आएगा। क्लियर है बात? और ऑलरेडी यहां पर 0 था, तो यहां पर आपका 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा यहां पर। आगे देखिए, अब इसने एक कैरी दिया था, यहां पर कितना बचा, 4 बचा आपका। 4 एक इससे कैरी लेगा क्योंकि 4 में से 6 जा नहीं सकता है, 14 हो जाएगा। 14 में से आपका 6 गया, 8 बचा, और यहां पर 0 आ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 hours 49 minute and 55 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए एफ वाला पार्ट, आप यहां पर है 14 hour 18 minute 25 सेकेंड एंड 6 hour 30 minute 28 सेकेंड्स। अब देखिए इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में, ई वाले पार्ट में, सेकेंड वाले में जो आपका वंस पोजीशन था वो माइनस हो जा रहा था, लेकिन यहां पर वंस पोजीशन भी माइनस नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको यहां से एक कैरी लेगा, ये 15 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर सेकंड में कैरी ले रहे हैं तो 10 कैरी देगा। जब हम चेंज करते हैं आपका मिनट से सेकंड में कैरी लेते हैं, वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वहां पर 6 जाएगा। जब आप इधर से आवर से मिनट में कैरी लेते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आपका 6 जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर आपने सेकंड में सबसे पहले तो यहां से कैरी लिया, कैरी दे सकता है। अगर ये कैरी नहीं देता तो मैं यहां से कैरी लेता। ठीक है, ये कैरी दे सकता है तो इससे कैरी ले लिया मैंने, 15 हो गया। 15 में से आपका कितना, 8 गया। ठीक है, 15 में से 8 माइनस करेंगे, यहां पर 7 बचेगा आपका, यहां पर 1 बचा। अब ये कैरी देगा इस वाली पोजीशन पर, इसका 6 कैरी आएगा, इसका यहां से 6 कैरी आएगा, और 6 और 1 प्लस होकर के ये हो जाएगा 7। क्लियर है बात? ये 7 हो जाएगा। समझ में आ रही है? 7 में से आपका 4 गया तो यहां पर आपका 3 बचेगा। अब यहां पर आपका क्या बचा, 7 बचा। 7 में से 0 गया तो 7 हो गया। ठीक, यहां पर आपके पास 1 है, 1 में से 3 जा नहीं सकता, यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा। फिर वही बात है, यहां पर 1 ऑलरेडी है तो ये 6 कैरी देगा, और इस वाली पोजीशन पर 7 हो जाएगा। 7 में से 3 गया, यहां पर 4 बचा। अब यहां पर 3 बचा, 13 में से डायरेक्ट 6 आप माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास 7 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 hours 47 minute and 37 सेकेंड। आई होप सो ये माइनस सब्ट्रैक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आवर्स और मिनट में आपको दे रखा है, तो यहां पर आवर लिख लीजिए, यहां पर मिनट। 8 hour 50 मिनट है आपका, और दूसरा 3 hour 45 मिनट है। ये आपको माइनस करना है। अब यहां देखिए 5 है, यहां पर 10 है, सॉरी 0 है, तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, 1 यहां से कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, यहां पर 5 बचा, यहां पर 4 हो गया, और 4 में से 4 गया 0। क्लियर है बात? ये वाली पोजीशन पर 10, ये वाली पोजीशन पर 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, यहां पर 8 है, 8 में से 3 गया, 5 बचा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 5 hours and 5 minute। 5 hour 5 minute आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? ये आपका ए पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट देखिए, इसी का बी पार्ट है। इस बार आपको जो टाइम दे रखा है, ईयर और मंथ में दे रखा है, ईयर और मंथ, और यहां पर 7 year 11 month है एंड 3 year 8 month है। ये आपको माइनस करना है। ठीक है, यहां पर 0 कर दीजिए। अब 11 में से आपका 8 गया तो यहां पर 3 बचेगा, 7 में से आपका 3 गया तो यहां पर 4 बचेगा। फाइनली आपका आंसर 4 years 3 month हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन। आपको इनके बीच का अंतराल पता करना है, समय का अंतराल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले आपको टाइम पता होना चाहिए 24 आवर में, आपको टाइम को 24 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग में अगर 1 AM हो रहा है तो उसको आप 100 ये लिखेंगे, और मॉर्निंग में 1 AM से लेकर के 11 AM तक के टाइम यही होगा 1100। ठीक है, क्लियर है बात? मॉर्निंग में। अब आपका जब 12 आएगा, 12 आपका ओ क्लॉक, दिन का जब 12 आपका होगा नून, 12 नून जब होगा आपको, तो इसको आपको 12 लिखना है। और जैसे ही 12 के बाद 1 PM आ जाएगा तो यहां पर टाइम आपका 1300, और ऐसे ही आपका यहां पर 1 PM के बाद जो 11 PM तक का टाइम होगा उसको आप 2300 तक आप लिखते चले जाएंगे। क्लियर है बात?
ठीक है, तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, पिछली एक्सरसाइज में मैंने पूरा टाइम लिख करके आपको दिखाया था कैसे कैसे है। तो यहां पर भी ये है, हालांकि वहां पर मैं ऐसे लिख रहा था इसको 0100 इस तरह से, लेकिन यहां क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है इसलिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, वहां मैं ऐसे लिख रहा था, जैसे इवन 13 है तो 1300, जैसे आपका 1:45 PM है तो 13:45 ऐसे लिखा गया था वहां टाइम को। क्लियर है बात? तो यहां पर आपको ये भी आपको देना है, मिनट अलग सेक्शन में पता लगे, आवर अलग सेक्शन में पता लगे। क्लियर है? तो यहां हम इसको इस हिसाब से करेंगे। ठीक, अब देखिए ये 7:30 AM एंड 7:40 PM। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहां पर अगर देखेंगे आप तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7:30 AM है तो 7:30 ही रहेगा वो, और आपका क्या निकालना है डिफरेंस, 7:40 PM है तो PM 12 के बाद जो 1 आता है वो 13 हो जाता है। ठीक है, अब 12 के बाद 7 यानी कि 7 ज्यादा है तो 12 के बाद अगर 7 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक, तो ये 19 और 40 इसके बीच में डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट ये वाली है, इसको ऊपर रखिए 1940 और डिफरेंस है 7:30 का, निकाल दीजिए। यहां पर 0 आ गया, यहां पर 1 आ गया, और ये आपका कितना आएगा 2 1। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 1 का 1, तो आपका डिफरेंस कितना आया, ये आपका आवर था, यहां पर ये आवर और ये वाला मिनट। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 12 आवर्स 10 मिनट का डिफरेंट आपका आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी? ठीक है, चाहे तो ये लिखिएगा नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं, आवर और मिनट लिख करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, चाहे आप इसको लिख सकते हैं जैसे आपके स्कूल के टीचर प्रेफरेंस दें। अब 11:30 AM है तो 11:30 AM को 11:30 AM ही करना है, इसमें तो चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन 11:05 PM है तो 11:05 PM को आप क्या लिखेंगे 23, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था 11 का, तो यहां पर 23 और 05 इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ये आवर हो गया और ये वाला आपका मिनट हो गया, तो 23:05 और यहां पर 11:30 इनके बीच का डिफरेंस माइनस, तो 5 में से 0 गया 5, 0 में से 3 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे तो ये 6 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि आवर है, मिनट को 60 देगा तो 6 यहां पर आ जाएगा, और 6 में से 3 गया आपका तो यहां पर 3 बचेगा, 3 में से यहां पर आपका 2 बचा, सॉरी एक तो कैरी दे दिया इसने, तो यहां पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 आया, तो फाइनली आपका 11 आवर्स 35 मिनट आपका टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी है 5:25 AM है तो ये 5:25 ही रहेगा, एंड 12:05 PM है ना, तो अब 12 के बाद जब 1 आएगा तब 13 होगा, तो यहां पर ये तो 12:05 ही रहेगा, और इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। यहां पर आप निकाल दीजिए 12:05 और 5:25 का डिफरेंस आपने कर दिया माइनस, 5 में से 5 गया 0, यहां 0 में से 2 नहीं जा सकता, 1 कैरी लेंगे तो 1 कैरी लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो यहां से कैरी लेंगे सॉरी ये 6 हो जाएगा, यहां पर आप लिख दीजिए आवर और ये वाला आपका मिनट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यहां पर 1 बचा। ठीक है, अब ये टोटल 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया, यहां पर 6 बचा, तो फाइनली आपका आंसर 6 आवर्स 40 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी वाला पार्ट, 9:25 AM है तो ये 9:25 AM ही रहेगा, 9:25 का 9:25 एंड ये है 3:20 PM। अब 3:20 PM लिखा हुआ है तो 3 को आप 15 कर सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 और 12 के बाद 13 14 15, तो ये आपका हो जाएगा 15:20। अब इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, तो यहां पर आवर यहां पर मिनट लिख दीजिए, 15:20 को ऊपर लिखिए और 9:25 को इधर लिखिए, माइनस करना है, ये 10 हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, और 10 में से 5 गया तो यहां पर 5 बचा, यहां पर 1 बचेगा। अब यहां आप 1 में से 2 नहीं जा सकता, यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा, इससे कैरी लेंगे तो ये 6 इसको देगा। ठीक है, 6 कैरी देगा तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 बचा, यहां पर आपका 4 बचेगा, 4 में से 9 नहीं जा सकता, 1 14 14 में से आपका 9 गया
यहां पर आपका 5 बचा, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 5 आवर्स 55 मिनट। क्लियर है? क्लियर एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।